नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। बिहार में चुनाव प्रचार गर्मा चुका है और लगभग सभी दलों के वादे और इरादे सामने आ गए। आज बीजेपी ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इस विजन डॉक्यूमेंट में 5 साल में 19 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में घूम घूमकर 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं। बीजेपी उनसे दोगुने नौकरियों का दम भर रही है। नौकरी, पलायन, किसान, शिक्षक, इन सब के लिए वादों की बात महागठबंधन से लेकर एनडीए तक ने की है। लेकिन आज बीजेपी ने बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा भी कर दिया। कोरोना की चपेट में पूरा देश है, लेकिन वैक्सीन का वादा सिर्फ बिहार के लिए क्यों है? क्या कोरोना का वैक्सीन जीत की गारंटी देगा? दंगल में आज बिहार के चुनावी वादों पर बहस होगी। एक वोट की कीमत, तुम क्या जानो बिहारी बाबू। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं मेहमान आज कौन कौन से हमारे साथ हैं दंगल में। जो सड़क है उसमें बाईपास बनवाएंगे और बाईपास की जगह नहीं मिलेगी तो ऊंचे ऊपर से फ्लाईओवर बनवाएंगे। ये सब काम हम लोगों ने सोच लिया है। तो एक परिवार में एक रोजगार मिलेगा। न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। बिहार में इस बार काम धंधा रोजगार के चुनावी वादों की भरमार है। नीतीश का वादा है कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार का मौका बनाएंगे। तेजस्वी का वादा है कि सत्ता में आते ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ तो सबसे बड़ा वादा 19 लाख रोजगार दिलाने का है। पहली बात तो हम कोई काउंटर नहीं कर रहे। हम 15 साल से सरकार चला रहे हैं और 15 साल से सरकार चलाते हुए हमने बुनियादी चीज़ों को बिहार में पूरा किया है। अब अगर गांव तक बिजली भी पहुंच गई है, सड़क भी पहुंच गई है और कृषि भी है और सरकार की फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की योजना भी है और 1000 नए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का संकल्प भी है, तो स्वाभाविक रूप में उसमें 10 लाख लोगों का रोजगार पैदा हो सकता है। इस बार बिहार के घोषणा पत्रों में निश्चय, संकल्प, बदलाव पत्र जैसे शब्दों की भरमार है। नीतीश कुमार के 7 निश्चय, बीजेपी का 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प हैं। आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप है। महागठबंधन 25 सूत्री कार्यक्रम की बात कर रही है, जिसमें तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे के अलावा कांग्रेस का अलग से 12 स्कीम और 12 निर्णयों की बात है। कि सीतारमण जी से पूछिए, वित्त मंत्री भारत सरकार से, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा? उन्होंने तो कई बार जो है मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो केंद्र बिहार को किस प्रकार से सहयोग करेगा? स्पेशल पैकेज हो या आपका विशेष राज्य का दर्जा, बताएं। एनडीए को बिहार के स्पेशल स्टेटस पर तेजस्वी यादव ने घेरा है, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में बीजेपी ने बिहार के लिए एक स्पेशल वादा जरूर किया। बिहार में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में सबको मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिलाने की बात है। इसके अलावा दरभंगा में एम्स, 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती, दूध उत्पादन की नई यूनिट और 2022 तक गरीबों के लिए 30 लाख मकान का वायदा है। जबकि कांग्रेस ने दूसरे राज्यों की तरह किसान कर्ज माफी का वायदा किया, बिजली के रेट को आधा करने और गरीबों का बिजली बिल माफ करने की बात की। नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को 1500 रुपए महीने का भत्ता देने का वायदा किया। 1.5 साल में 2.5 लाख टीचर्स की भर्ती का वादा किया। 12वीं में 90% से ज्यादा नंबर लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया। बिहार बदलाव मांगता है। बिहार विकास की असीम संभावनाएं तलाशता है। 12 बड़ी स्कीम्स, 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। उनके साथ डॉक्टर अजय आलोक, जो कि जेडीयू के नेता और प्रवक्ता हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। और उनके साथ चितरंजन गगन, जो कि आरजेडी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप चारों का स्वागत है दंगल में। डॉक्टर पात्रा, आप तो डॉक्टर हैं, आप ही बता देते कम से कम कि भाई इंजेक्शन एक के लिए क्यों, सबके लिए होगा। देखिए रोहित जी, आपने सही कहा, मैं डॉक्टर हूं और यहाँ अजय आलोक जी भी डॉक्टर हैं और ये अच्छी बात है कि एनडीए से 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं।
मैं तो पूछना चाहता हूं और इस डिबेट में यही पूछ के आरंभ करना चाहता हूं आदरणीय रोहित जी और बाकी जो हमारे दूसरे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप खुद बताइए, कोविड की वैक्सीन जब उपलब्धता होगी वो किसी भी राज्य में मुफ्त हो, इससे अच्छा प्रस्ताव क्या हो सकता है? बिहार में चुनाव है, हमने ये ऐलान किया है अपने घोषणा पत्र में कि वहां की सरकार ये देखेगी, हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार ये देखेगी कि प्रत्येक व्यक्ति तक कोविड का वैक्सीन मुफ्त पहुंचे। इसमें क्या बुराई है? हमने तो चार्ज करने की बात नहीं, हमने तो मुफ्त की बात की है। बाकी राज्यों में चुनाव भी नहीं है तो वहां घोषणा पत्र नहीं आ रहा है, वहां की राज्य की सरकारें घोषणा करेंगी, उनका किस प्रकार का मनसा है राज्य सरकारें घोषणा करेंगी। आप देखिए, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है। आपको मैं बता दूं, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मेडिसिन या कोई भी पॉलिसी हेल्थ की जो है वो प्रोक्योर करती है या उसे राज्य को भेजती है, तो एक बड़ा हिस्सा उसका स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडी के रूप में वहन करती है, एक छोटा सा हिस्सा राज्य भी वहन करती है। राज्य चाहे तो उसे मुफ्त कर सकती है, राज्य चाहे तो उसको चार्जेबल और टैक्सेबल रख सकती है। उदाहरण देता हूं, अंत्योदय योजना ही ले लीजिए। 60 से 70% अंत्योदय योजना में जो खर्चा वहन करना है वो केंद्र सरकार का है। लगभग 30 से 40% ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो खर्चा वहन करेगी। बहुत सारे राज्यों ने कह दिया कि हम खर्चा वहन नहीं करेंगे, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ये खर्चा नहीं वहन करूंगी, भले ही 70% का खर्चा केंद्र सरकार दे, मगर मैं 20-30% की खर्चा भी नहीं दूंगी और मुझे आयुष्मान योजना की जो बेनिफिट्स है वो अपने राज्य के लोगों के लिए नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, किसान सम्मान निधि, प्रत्येक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष डिजिटली जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप पैसा मेरे हाथ में दे दीजिए, तब जाके मैं किसके हाथ में देना है नहीं देना है आगे सोचूंगी। उसमें तो हमने ये भी नहीं कहा था कि कुछ भी आपको देना है। पूरी दुनिया के लोग एक वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और आप जब चुनाव के घोषणा पत्र में उस वैक्सीन को लॉलीपॉप की तरह लगाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों की उम्मीदों से, उनकी जिंदगी से असल में एक मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं रोहित जी, मुझे लगता है तमाम घोषणा पत्र में आज, चाहे वो हमारे पार्टी का हो या हमारे विपक्षी पार्टियों का है, कोरोना के ऊपर सबसे पहले घोषणा होनी चाहिए कि हम सरकार में आएंगे तो इस प्रकार कोरोना को लेकर, इस महामारी से निपटने के लिए हमने ये काम किए हैं, या हम सरकार में नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये काम किए हैं और हम इस प्रकार से काम भविष्य में करेंगे। तो पहला स्टेप तो कोरोना से कैसे लड़े इसका बता देते ना सर कि आपने बिहार में लोगों की घर वापसी के लिए क्या क्या किया। जो बेरोजगारी का आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपकी केंद्र की सरकार के गलत फैसलों की वजह से इतने लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए आपने क्या क्या किया, ये सब बताना चाहिए था ना फिर आपको। देखिए रोहित जी, प्रत्येक दिन हमारे सारे स्पोक्स पर्सन, सारे बड़े नेता जाके बिहार के हर जिले में और जिले से भी नीचे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी हमसे पत्रकार पूछते हैं उसका जवाब भी दिया जाता है और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया। आपने अभी कोविड वैक्सीन के लिए जो मुफ्त में कोविड वैक्सीन दिया जाएगा उसके विषय में मुझसे प्रश्न पूछा। मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा क्यों नहीं, कोई भी राज्य सरकार चाहेगी कि वो सब्सिडी नहीं दे, ये हमारे हाथ में नहीं है। मतलब आपने ये साफ कर दिया है, सरकार बिहार में रहेगी, हम उसे मुफ्त देंगे। मतलब आपने ये साफ कर दिया। ठीक है, मैं सवाल आगे लेता हूं, उसके पहले सुप्रिया जवाब देना चाह रही है आपकी बात का। सुप्रिया श्रीनाथ बोलिए। मैं आज आपसे पहली बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ रोहित जी, मेरा नाम सुप्रिया श्रीनेत है, पर कोई बात नहीं, कभी-कभी टीवी में क्योंकि कई जगह अलग-अलग पढ़ता हूँ, एक बात इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। आज आपने दुरुस्त कर दिया, बेहतर किया, बोलिए। कोई बात, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि महामारी में भी वोट देखना सिर्फ भाजपा कर सकती थी। हमें पता था भाजपा गिर सकती है, पर इस कदर गिर सकती है कि महामारी और मौतों पर ये राजनीति करेंगे और उससे वोट एंटाइज करेंगे, ये हमें नहीं पता था। और एक बात तो सच है कि बिहार ने भाजपा और जदयू की महामारी के लिए वैक्सीन ढूंढ ली और वो है महागठबंधन, और अपने मताधिकार से वो इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर भी करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता ने कही कि भाई ये तो हमने अपने घोषणा पत्र में डाला है, बाकी कोई भी डाल सकता है। सरकार तो आपकी देश में है, भले कैसा भी सब्जेक्ट हो, ये पैंडेमिक है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। मोदी जी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और यह आशा और विश्वास थी कि जब वैक्सीन की बात होगी तो पूरे देश में इसकी बात करी जाएगी। और एक बात आपको और बता दूं, वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिए जाते हैं, शायद इनको ना पता हो, डॉक्टर है फिर भी ये बात ऐसे कैसे कह गए मुझे नहीं पता, राजनीति शायद ऐसा प्रेरित करती है कहने से। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ,
12 इम्यून वैक्सीन उसमें लगाए जाते हैं, जिसमें से कि पोलियो मुक्त हुआ भारत, जिसमें से बीसीजी वैक्सीन बना, जिसमें कि बोला जा रहा है कि भारत में जो मौतों की दर है उसकी वजह से कम हुई। वो सब उसमें इंक्लूडेड है। ये राजीव गांधी ने लॉन्च किया था, लेकिन मैं इसका राजनीतिक श्रेय नहीं ले रही हूं। मैं ये कहूंगी कि ऐसी महामारी के वक्त एक प्रदेश में जाकर ये लॉलीपॉप देना कि हम वैक्सीन देंगे अगर हमें सत्ता मिले, और अगर सत्ता में नहीं लाए तब आप क्या करिएगा? अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो आप कुछ नहीं करिएगा बिहार के लिए, आप बिहारियों को वैक्सीन नहीं दीजिएगा। और मेरा दूसरा सवाल यह है, आप बिहार जाकर यह बात कहते हैं, जिन बिहारियों को आपने चिलचिलाती धूप में सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलवाया, जिन बिहारियों पर नीतीश कुमार ने कह दिया मैं तो वापस ही नहीं लेना चाहता हूं, जिन बिहारियों को आप कहते थे ये तो बाहरी है महाराष्ट्र में, और अब आप वोट मांगने पहुंच गए, और देवेंद्र फडणवीस जी जो कहते थे वो खुद पहुंच गए, उनके सामने तो ऐसे ढोंग और पाखंड नहीं करने चाहिए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है। और मैं कहती हूँ राजनीति में ढोंग और पाखंड करिए आप, लेकिन महामारी के जो बातें आपने कही हैं और बाकी पूरे देश उससे एक बात लगती है, करना अनएथिकल है। जो बातें आपने कही हैं उससे तो लगता है कि आप भी लिख सकते थे अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन देंगे, क्योंकि वैक्सीन तो केंद्र की जिम्मेदारी है फ्री में देना। मुझे नहीं लगता हमें लिखना चाहिए ये, मुझे लगता है ये अनैतिक है लिखना, हमें बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। मैं शर्मिंदा होती अगर हम ये लिखते, और इसलिए शर्मिंदा होती कि जैसा कि मैंने कहा केंद्र की सरकार पूरे देश की सरकार है, ये महामारी से पूरा विश्व, हमारा पूरा देश झेल रहा है, आप बिहार जाके इसको भुनाने लगे, कैसी बात कर दी। और मैं एक छोटी सी बात और कहूंगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वहां जाके जीडीपी ग्रोथ और जॉब्स की बात करती हैं, अपने कार्यकाल में बंटाधार करके बैठी है दिल्ली में, वहां जाके ये सब बातें कर रही हैं। नहीं, अभी आते हैं इस पर, अभी आते हैं इस पर भी आते हैं कि जिस राज्य में 46 से 48% बेरोजगारी दर का दावा किया जा रहा है, वहां एक गठबंधन कहता है कि साहब 10 लाख नौकरी दे देंगे, दूसरा कहता है 19 लाख नौकरी दे देंगे। ये दूसरा लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है? समित पात्रा, पहले आप जवाब दे दीजिए इनकी बात का, कोविड इंजेक्शन पर, फिर अजय आलोक आपके पास भी आ रहे हैं, पूछूंगा कितनी नौकरी दी 15 साल में आपने। समित पात्रा बोलिए। देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा बीजेपी इतनी गिर गई है, खैर इनको आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी तो गिरी ही हुई थी। मैं तो कहता हूं अगर गिरे हुए का डेफिनेशन देखना है तो वो मखमली घास के ऊपर राहुल गांधी गिरे थे तब से उठे नहीं है। पाकिस्तान में जाके बड़ाई करना कि पाकिस्तान तो अच्छी लड़ाई लड़ रहा है कोविड की और हिंदुस्तान फेल हो गया है कोविड की लड़ाई में, ये होता है गिरा हुआ होना। देखिए स्वास्थ्य तंत्र के विषय में बात करना, कितने मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, किस प्रकार वैक्सीनेशन प्रोसेस होगा, डॉक्टर नर्सों की बहाली किस प्रकार होगी, किस प्रकार से हम मेडिकल कॉलेज को आगे अपग्रेड करेंगे, ये मैनिफेस्टो के विषय होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का गिरने का विषय नहीं है। मैंने आयुष्मान भारत का उदाहरण भी दिया, यही फेडरल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि हेल्थ एक ऐसा विषय है जो स्टेट लिस्ट में भी है, तो स्वाभाविक रूप से सारी सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार कोई सब्सिडी नहीं देगी, तो इसका भी एक भयावह रूप होगा। इसलिए बीजेपी शासित राज्य जितने भी हैं इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना चाहिए, प्रत्येक गरीब तक मुफ्त में किस प्रकार ये वैक्सीन पहुंचे इसकी चिंता हम करेंगे। और रोहित जी अंत कर रहा हूं, देश तो छोड़िए, डॉक्टर साहब अंत करने से पहले एक चीज साफ कर दीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अपने अपने राज्य का चुनाव कार्यक्रम देख लीजिए क्योंकि आपके यहां टीके की घोषणा, वैक्सीन की घोषणा उसी हिसाब से होगी। तो एक चीज साफ कर दीजिए, यह टीका चुनाव कार्यक्रम के हिसाब से लगेगा कि मार्केट में आ जाएगा उसके हिसाब से लगेगा कि कब कब कितना कितना प्रोक्योर कर सकता है हिंदुस्तान? बोलिए डॉक्टर पात्रा, क्या हर राज्य में फ्री होगा? देखिए क्या हर राज्य की सरकार लगवाएगी? रोहित जी, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया जो फेडरल स्ट्रक्चर में होता है, केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार का भी उसमें हिस्सा होता है, अपने हिस्से को राज्य सरकार छोड़ सकती है या अपने हिस्से को राज्य सरकार प्रोक्योर कर सकती है। दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी को कौन सीरियसली ले रहा है? उनको तो खुद उनकी आरजेडी सीरियसली लेने रही है। वो सीपीआई, सीपीआईएम, ये आफ्ताब आलम जो बम ब्लास्टर था उसके साथ, ये जिन्ना वाले उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो 3 में ना 13 में है, 6 to 7% उनको कुल मिला के वोट मिलता है। ये तो आपने दिखाया था। अभी आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोड़ दीजिए बाकी सब चैनल, देश का सबसे बड़े चैनल पे बैठा हूं और आपके साथ ही बैठा था परसों जब ओपिनियन पोल चल रहा था। आपने तो उसमें कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को भी नहीं दिखाया जो सीएम कैंडिडेट बनने लायक है। और संजय जी जिन्होंने लोकनीति और सीएसडीएस का जिन्होंने ये सर्वे किया था, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने गुस्से में उनसे पूछा कि अरे हमारा कोई कैंडिडेट क्यों नहीं है, तो उनका जवाब था 0.5% लोगों ने भी कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्ति फिट नहीं समझा जो मुख्यमंत्री होने लायक है। मैं क्यों बैठ के राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दूं? आप बताइए। चलिए
ये आपका चॉइस है कि आप राहुल गांधी के ट्वीट को सीरियसली नहीं लेना चाहते। सुप्रिया श्रीनाथ जवाब दे रही है श्वेत, उसके बाद अजय आलोक और चितरंजन गगन आ गए, उनके पास चलेंगे। सुप्रिया जी दे दीजिए जवाब। मैं बिल्कुल भी हतप्रभ नहीं हूं कि संबित जी को इतना लगाव है पाकिस्तान से कि बिना पाकिस्तान की बात किए चुनाव में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं ये लोग। बिना पाकिस्तान की बात किए ये लोग टीवी पर बात ही नहीं कर पाते। अरे भाई हिंदुस्तान में रहिए, हिंदुस्तान की बातें करिए कि कैसे बिहार में आपके 15 साल के शासन में 46% बेरोजगारी है, किसान बदहाल है, उसके बारे में बात नहीं करिएगा। और मैं एक बार आपसे और बात कहती हूँ संबित जी, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो समझते होंगे फेडरल स्ट्रक्चर की बात करना आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर का तो आपने जो गला घोटा है, जो दमन किया, वो पहले कभी नहीं हुआ था। और एक बात और सुन लीजिए, जो आप आरोग्य की बात करते हैं वो शायद आप समझते नहीं है कि बहुत सारी स्टेट्स, जिसमें से बीजेपी रूल स्टेट्स के भी अपने ऐसे प्रोग्राम थे जो उन्होंने खारिज करके ये चलाया, क्योंकि आप लोगों को खुश करना था। मेरा सिर्फ छोटी सी बात का ये कहना है कि राजनीति करिए, घोषणा पत्र में आप चांद तारे तोड़ लाने की भी बात कर दीजिए, क्योंकि घोषणा पत्र तो आप कभी मानते नहीं है। स्कूटी भी तो देनी थी लड़कियों को, दिया आपने। आपको तो किसान का बजट भी अलग से बनाना था, बनाया आपने। आपने तो किसान का बजट आधा कर दिया पिछले साल से। ये आपको पता है कि नहीं बिहार में? शायद आपने अध्ययन ना किया उस बात का, जान लीजिए। डॉक्टर साहब थोड़ा रुकिए, आपके साथी है ना अजय आलोक जी, धरातल पर रहकर बात करना जरा उनसे पूछा जाएगा ना, क्योंकि इस तरह से जवारी जमा खर्च बीमारी और महामारी को लेकर मत करिए। ठीक है, 10 लाख मैं 10 लाख, वो 10 लाख नौकरी देगा तो हम 19 लाख देंगे, ये बीजेपी ने आज अपने घोषणा पत्र में लिख दिया। तो ये डॉक्टर अजय आलोक, आपने इनसे कहा नहीं कि यार 15 लगा लो, 16 लगा लो, 20 लगा लो कम से कम, नहीं तो 21 कर लो, शगुन होता है। 10 से डबल से थोड़ा ऊपर ही ले जाओ। ये 19 लाख का आंकड़ा क्या सोच के लगाया? कोई ये मतलब किसी वो होते हैं जो अंक शास्त्री, उनसे पूछ के लगाया था क्या? देखिए रोहित जी, दो बातें हैं। एक, निरामिष व्यक्ति घूम घूम के कह रहा है कि 10 लाख नौकरी देगा, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 19 लाख रोजगार देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे महान कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया जी को नौकरी रोजगार में जरूर फ़र्क पता होगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट नहीं होंगी। तो कृपया करके यहाँ पे जो सो कॉल्ड सीएम कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी या रोजगार का फ़र्क सुप्रिया जी जरूर एक बार ट्यूशन ले लीजिएगा, उनको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी महान पार्टी है, तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। 2000 में जब लालू राज से मुक्ति बिहार को मिल गई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने 31 विधायकों का समर्थन लेकर लालू जी की सरकार बना दी। एक कांग्रेस के 31 मंत्री बन गए लालू के जंबो कैबिनेट में। 2004 में पप्पू को देश में थोप दिया, 2 बार नकारे जाने के बाद भी उसी को लेकर चल रहे हैं। 2020 की पराकाष्ठा देखिए, 9वीं फेल को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना के सुप्रिया जी उसके लिए बैटिंग कर रही हैं। सच अ सीनियर जर्नलिस्ट, फॉर्मर जर्नलिस्ट, इतनी एजुकेटेड, कांग्रेस पार्टी थिंक टैंक इतना भयानक, इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन? नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। 10 लाख नौकरी, आपको पता है ये कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी राज्य सरकार में पिछले 15 साल में रिक्त हैं। सफ़ेद झूठ। 1,76,000 पद रिक्त थे, और वो भी सितंबर महीने में आचार संहिता लगने के पहले 70,000 पदों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो कहाँ से 4.5 लाख रिक्त हो गए? 5.5 लाख नए पद सृजन करेंगे, कहाँ से करेंगे? 60,000 करोड़ कौन देगा? होटवार जेल से भगवान कुबेर ला के देंगे। आंगनवाड़ी के सेविकाओं का जीविका डबल कर देंगे, उनको परमानेंट नौकरी कर देंगे। सुप्रिया जी कर सकती हैं क्या तीनों राज्यों में? ये अकेले करने में 77,000 करोड़ रुपया लगेंगे, कौन देगा? होटवार जेल से लालू जी देंगे, टकसाल लगा लिया आरबीआई से साठगांठ करके। 1.5 लाख डॉक्टर, 2.5 लाख पैरामेडिकल नर्सिंग की अपॉइंटमेंट करेंगे। किस राज्य में 1.5 लाख डॉक्टर है? सुप्रिया जी आपके कांग्रेस राज्य में है कहीं पे बता दीजिए। महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। प्रति व्यक्ति WHO कहता है कि 1 से 1,500 व्यक्ति पे एक डॉक्टर होना चाहिए, ये आइडियल है। लेकिन अगर ये आइडियल है तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जाके समझा दीजिए, बेचारा अमेरिका 4,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर लेके बैठा हुआ है, वही 1,500 व्यक्ति पे ले ले। गूगल बाबा पढ़ के उनसे सलाहकारों से लेके घोषणा पत्र बनवाते हैं, उसका घूम घूम के बोलते हैं कि नौकरी देंगे। आपको पता है रोहित जी, लालू जी के ज़माने में लालू स्कूल ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिक्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे बड़ा थ्योरी क्या था? जमीन लिखवाओ, मकान लिखवाओ, नौकरी लो। एक नहीं, आज मैंने पीसी करके जानकारी दी है इसकी। 1,000 आदमी हैं जिनकी ज़मीन लिखवा के नौकरी दी गई रेलवे में, राज्य सरकार में। 1,000 आदमी है, लिस्ट है बाकायदा। ये सीबीआई के कोर्ट में जमा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रमाणित है ये। सीबीआई के कोर्ट में एफिडेविट करके जमा करवाया। 15 साल उनके हो गए, 15 साल आपके। लिस्ट में एक में बता, मैं खत्म करता हूँ। अब तो मैं खत्म करता हूँ, 10 सेकंड कर लीजिए। अरे 10 सेकंड में आ गया। मैं कह रहा हूँ कि कैसे मैं
अरे मैं रोहित जी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोग पे भी हम लोग को डिबेट करना पड़ा। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने बेकार में डॉक्टरी की, मुझे भी 8वां पास कर जाना चाहिए था और राजनीति में उतर जाना चाहिए था। हम संवित बेकार पढ़ लिख के यहाँ पे बैठे हुए, आप भी बेकार पढ़े लिखे। चलिए, संबित पात्रा कहते हैं कि हम राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेंगे, चीफ मिनिस्टर आप कहते हैं हम तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेंगे, पता है। और तो और नहीं सर चलिए अगली बार बताता नहीं, अभी अगली बार आता हूं तब बताइएगा। आपने सुप्रिया जी को 3-4 सवाल दाग दिए, लेकिन उनके सहयोग के लिए हमारे साथ उनके गठबंधन के प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन साहब, मैं जरूर बोलना, ये 10 लाख मेरा टर्न आएगा, ये 10 लाख कहां से आएगा? कल आपके एक नेताजी बैठे थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कर्पूरी ठाकुर ने मैदान में बांध के एकदम घोषणा करके नौकरी दे दिया था इंजीनियरों को, एक के बाद एक। तो ऐसा कैंप लगा के नौकरी दे देंगे क्या 10 लाख? रोहित जी, मुझे तो यह बड़ा मैंने सर्व महसूस होता है कि जो डॉक्टर आपके सामने बैठे हुए हैं डिग्री पर बहुत बखान दे रहे थे, क्या यही संस्कार, यही डिग्री लिए हैं? क्या बोलना चाहिए यश जिनको सहूर नहीं है, जिनको यही संस्कार मिला है, डिग्री इसी का अगर डिग्री लिए हैं तो जैसे धिक्कार है वैसे डिग्री पर, जिस डिग्री से बोलने का लहजा मालूम नहीं, वो संस्कार नहीं, मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता हूँ। ये डॉक्टरों को धिक्कार, नहीं, आप हम पे धिक्कार करिए, डॉक्टर की डिग्री पे धिक्कार मत करिए, डॉक्टरों पे धिक्कार मत करिए भैया। आप जिसको धिक्कार करना है करिए, डॉक्टर की डिग्री धिक्कार की डिग्री होती है, ये मत कहिए कि डॉक्टरों की डिग्री और धिक्कार की डिग्री होती है। पहले भारत की राजनीति का अध्ययन करें, क्या कामराज नडार कितना क्वालिफाइड थे, ज्ञानी जय सिंह कितना क्वालिफाइड थे, बकरी का भी चारा नहीं छोड़ा है, ये दूसरा डिग्री चेक करनी चाहिए। बिहार में नहीं है, नहीं, नीतीश कुमार से ज्यादा क्वालिफाइड बिहार में है कि नहीं है? एमटेक किए हुए लोग हैं और जो है बीटेक किए हैं और मुख्यमंत्री बन गए। क्या माने इन लोग का लहजा है? माने बात करने का एक जन नेता है जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोग जिसके पीछे दीवाना है। अरे सर, ये तो बताइए 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? ठीक है, मान लिया जन नेता है, लेकिन 10 लाख नौकरी कैसे देंगे ये तो बता दीजिए। 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? लेकिन ये जो डिग्री पर 9वां 10वां 8वां कर रहे हैं, अरे अब हो गया, डिग्री से आगे बढ़िए। 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? रोहित ये बता रहा हूँ मैं, बताइए। 8वां पास लड़का के अति में चारों तरफ एक प्रधानमंत्री, 600 मुख्यमंत्री, 1 दर्जन भारत सरकार के मंत्री और उनके लल्ले बट्टे कच्चे पट्टे कितने पहुंचा रहे हैं, 35 हेलीकॉप्टर, और कह रहे हैं कि यहाँ 9वां फेल है। एक पानी पिया हुए विधानसभा में बोलती बंद कर दिया था मुख्यमंत्री जी का और डिप्टी सीएम का। क्या बात करेंगे डॉक्टर अजय आलोक और जो है महापात्रा गगन जी, 10 लाख नौकरी का फार्मूला तो बता दीजिए महाराज। वो ठीक है, आप तारीफ कीजिए तेजस्वी यादव की, मुझे आपत्ति नहीं है, आपका काम है तारीफ करना तेजस्वी की, लेकिन 10 लाख नौकरी का फार्मूला तो बता दीजिए, कैसे देंगे? कहाँ बता रहे हैं आप? सुनिएगा, बताइए ना। आज तो भाजपा वाले भी 4 लाख नौकरी की बात स्वीकार लिए। 4 लाख नौकरी की बात आज जो बैठे हुए हैं आपके साथ, दोनों जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे कहिए कि आज जब भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ, 19 लाख रोजगार, 4 लाख नौकरी नहीं, उसमें देखिए, उनको ठीक से पढ़िए, उसमें शिक्षा 19 लाख रोजगार, 4 लाख नौकरी नहीं। और डॉक्टर साहब अजय आलोक जी को कह लीजिए, बढ़िया से पहले इतिहास हो जाएगा, डाटा पढ़ ले। यहाँ पर जो है तो इस सरकार में नियुक्ति हुई ही नहीं, केवल अनुबंध। मैं बोलना चाह रही हूँ जरा। ठीक है, चलिए वापस आता हूं आपके पास, फिर पूछूंगा सर 10 लाख का फार्मूला क्या है। थोड़ी आवाज भी दुरुस्त करते हैं आपकी। डॉक्टर अजय आलोक जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले संबित पात्रा और सुप्रिया शिंदे बारी बारी से एक-एक करके। संबित पात्रा बोलिए, फिर सुप्रिया जी आ रही है, बोलिए जल्दी से प्लीज। गगन जी आपकी आवाज दुरुस्त कर ले, इनकी आवाज भारी आ रही है और अगर ये शांत हो जाए तो मैं आवाज को अच्छे से रख लूं, फिर वापस आते हैं। संबित पात्रा, सुप्रिया शिंदे, एक-एक करके। संबित जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है आज बहुत युवक देख रहे होंगे इस डिबेट को। पहला हमारे घोषणा पत्र पे डिबेट है, मैं आंकड़ों के माध्यम से बात करूंगा। आप एक कंपैरेटिव डाटा देखिए 1990, 2005 और 2005 और 2020 के बीच में बजट का आकार बिहार में कितना था 90 के दशक में? 23,855 करोड़ रुपए, बढ़ के 2005 से 2020 के बीच में हुआ 2,11,751 करोड़ रुपए। जीडीपी 3.19% था, वो बढ़कर 11.3% हुआ। कृषि विकास
दर जो 2.35% था वो बढ़कर 8.50% हुआ। प्रति व्यक्ति आय जो 8,000 रुपए था वो बढ़कर 43,822 रुपीज हुआ। बिजली की उपलब्धता जो लालू जी के समय 22% थी वो बढ़कर 100% हुई। पक्की सड़क जो 34% तो थी वो बढ़कर नीतीश कुमार की रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं लोग? अगर इतना सब बढ़िया हो गया तो ये वो चार लोग भेज दीजिए, कहीं भी नारे लगा देंगे। ये नारे आपने नहीं भेजे? अगर इतना सब खराब था तो आपने नहीं भेजे तेजस्वी की रैली में ऐसे चार लोग? सुनिए ना, नहीं कोई नहीं। आपने ओपिनियन पोल गलत क्यों कर दिया मेरे को बताइए? आपने क्यों हमारी सरकार बनाई अपनी ओपिनियन पोल में? चलिए वहां पर तो कोई आ गए होंगे। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि आपने ये जो मैडम इतनी जोर से हंस रही है, उस दिन तो एकदम उस दिन तो उठ के चली गई थी। उस दिन तो उठ के चले गए थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि आपका ओपिनियन पोल गलत बा, बा बिहार में उस दिन बोल रहे थे। आज इतने जोर जोर से ठहाके मार के हंस रहे हैं। और नहीं सुनिए 1 मिनट सुनिए जरा, 1 सेकंड सुनिए। ये जो कहा गया कि हम चांद तारे उतार दीजिए जमीन पर, क्या जाता है घोषणा पत्र में? आप बताइए। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं युवाओं से, कौन थे वो प्रधानमंत्री जो कहते थे गरीबी हटाना है? फिर आया एक प्रधानमंत्री, फिर वो बोली गरीबी हटाना है। फिर आए प्रधानमंत्री बोले गरीबी हटाना है। फिर आई मैडम बोली गरीबी हटाना है। अरे फिर आए उनके बेटे बोले गरीबी हटाना है। अरे इस रेट से तो एक तो भी गरीब नहीं रहता। ठीक है, इस रेट से तो बिहार के पोल मैनिफेस्टो पे डिबेट ही नहीं होना चाहिए था, सारा गरीब अमीर हो जाता। ओके सर, बताइए जरा, पूछिए राहुल गांधी के स्पोक्स। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शुरुआत करेंगे सुप्रिया सुनीत से, जो सवाल संबित पात्रा ने उठाया उसको लेकर, और दूसरा ये कि क्या चुनावी घोषणा पत्र केवल घोषणाओं के लिए है, असल में केवल और केवल लॉलीपॉप है सपने दिखाने के लिए? हम एक सवाल भी पूछ रहे हैं लगातार। आप अगर उस सवाल का जवाब देकर पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं, मिस्ड कॉल देकर आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। रिजल्ट हम आखिरी पड़ाव पर बताएंगे। दंगल में आज बहस बिहार के चुनावी वादों पर। सुप्रिया सुनीत, संबित पात्रा कांग्रेस और बीजेपी से, चितरंजन गगन और डॉक्टर अजय आलोक आरजेडी और जेडीयू से। सुप्रिया सुनीत, आप रखिए अपनी बात, जवाब देना चाह रही थी आप संबित पात्रा की बातों का। जी धन्यवाद रोहित जी। संबित पात्रा जी यूजुअली तो बड़े हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, आज बड़े गुस्साए हुए से हैं। मुझे लगता है हार से बौखला गए। होता है ऐसा, कोई बात नहीं संबित जी, मूड अच्छा रखिए, मनोबल ऊपर रखिए। राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। खैर, बहुत सारे इन्होंने आंकड़े यहाँ पर रटकर बताए, तो मैं थोड़े आंकड़े इनकी सुविधा के लिए और बिहार की युवा जनता के लिए मैं भी बता देती हूँ। देश में जो बेरोजगारी का दर है वो तो हाई है ही, लेकिन बेरोजगारी का दर बिहार में 46% है। बिहार में 7 में से 6 मार्जिनल फार्मर कर्ज में डूबा हुआ है। बिहार का जो एग्रीकल्चर बजट का, जिसका ऐलान इन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र में किया था कि हम डबल करेंगे, उसको इन्होंने आधा कर दिया है। बाकी राज्यों के कंपैरिजन में बिहार एग्रीकल्चर पर आधा स्पेंड करता है। पंजाब में एक किसान की आय है 12,000 एक एकड़ से, यहां पर है 3,000। तो ये तो असलियत है। खैर, इसमें मुझे पढ़ना नहीं है, ये गरीबी की बात कर रहे थे। और गरीबी का आलम तो ये है कि यूपीए के शासनकाल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया गया। लेकिन आपकी अकर्मण्यता, आपकी विफलता, आपकी निष्क्रियता के चलते वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 6 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जाएंगे, क्योंकि आप कोरोना का वस्तुतः प्रबंधन नहीं कर पाए। आलोक जी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया था, मैं भी लेना चाहती हूँ, और इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो खुले मैदान में और खुले मंच से कहते हैं कि भारत के कोविड के आंकड़े ही गलत हैं, और आप दंडवत होकर साष्टांग प्रणाम उनको कर रहे हैं। अरे भाई, उनको चुनौती दीजिए कि गलत मुद्दे क्यों उठा रहे हैं वो। हम तो भाई अपनी सरकार में विश्वास करते हैं। चलिए, आपने सही आंकड़े दिया, आपको डोनाल्ड ट्रंप को टेक ऑन करने की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात जो शिक्षा की कही जा रही थी और जो घोषणा पत्र की कही जा रही थी, थोड़ी सी बात याद दिला दूं। 15 लाख रुपए हर अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 10 करोड़ 5 साल में, कृषि की किसान की आय दोगुनी तो छोड़ दीजिए, किसान बेचारा बदहाल होके घूम रहा है। और आखिरी और अंतिम बात मैं ये करूंगी, लोगों की क्वालिफिकेशन पूछने से पहले और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री और स्मृति ईरानी जी का येल की डिग्री का जिक्र एचआरडी मंत्रालय में रहते हुए जरूर होना चाहिए, जो भाजपा की मंत्री थी और जदयू उनके एलाई थे। इसके बारे में क्या कहा जाएगा? डॉक्टर पात्रा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अजय आलोक और गगन आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर पात्रा बोलिए।
देखिए, अभी यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने आंकड़े रखे कि सारे लोग बेरोजगार हमने कर दिए बिहार में और बाकी देश में भी हमने कर दिए। किसानों की वहाँ तो बिल्कुल बदहाली है, किसानों को ना हमने खाने दिया, वो उनको मार दिया एक तरह से। ये बताइए, जिन लोगों ने 2019 में ही ना चुनाव हुआ लोकसभा का, अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ है, 40 सीट में से 39 सीट हमें मिली है, एक भी सीट कांग्रेस को मिली नहीं, 6% से कम वोट शेयर इनको मिला है। हम इतने खराब थे तो ये जो लोग बिहार में वोट कर रहे थे, ये मंगल ग्रह से आके वोट कर रहे थे कि बिहारियों ने ही हमें वोट दिया और 40 में से 39 सीट दिया। आप बताइए किसने दिया? दूसरा, इन्होंने कहा ट्रंप के सामने जाके हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भैया, आप जो ये अबू बकर अल बगदादी, इमरान खान और एर्डोगन के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, जरा उसकी तस्वीरें देखा करिए। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं मोदी और स्मृति ईरानी जी की डिग्री देखेंगे। मैं अगर पूछूं अभी सोनिया गांधी, सुनिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला मैडम, बौखलाइए मत। आप डिग्री पूछ रहे थे अभी स्मृति ईरानी जी का और मोदी जी का। मैं अगर अभी सोनिया जी का प्रोफेशन पूछ दूं तो आप यहाँ डिबेट छोड़ के चली जाएंगी? बताइए प्रोफेशन क्या था? खैर मैं नहीं पूछता। नहीं, मैं जाऊंगी नहीं छोड़कर। हाँ रोहित जी, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इस लेवल पर डिबेट जाए। आप दोनों पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इस बात को आप बेहतर जानते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि कहाँ तक। नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने प्रोफेशन ही पूछा, इसमें घिनौनी बात कहाँ से हो गई? प्लीज, इसमें हमने प्रोफेशन ही पूछा, क्या इसमें खराब मानने की बात है? आपको दांतों से मार के नहीं, बताइए क्या बेइज्जती किया? अरे वो टीचर थी, प्रोफेसर थी, नहीं, इसमें क्या बुराई है? भागूंगी नहीं। आपने अभी स्मृति ईरानी को बहुत इज्जत दी। आपकी असलियत बयां करूंगी कि आप कितने। चलिए आप बोलते रहिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मेरा एक सवाल है, वापस तो क्या पता है, क्या छोड़ दीजिए इसको, वापस उसी विषय पर आते हैं। अजय आलोक और चित्ररंजन गगन वेट कर रहे हैं। छोड़िए, जोकर एक ही है पूरे विश्व में। डॉक्टर अजय आलोक, एक ही जोकर है जो घास पे पड़ा हुआ है हाथरस के बाहर। छोड़ दीजिए। बिहार में 10 लाख नौकरी। अरे तुम कहाँ पे तुम पे आ गई? प्लीज तुम पे प्लीज। जब ये अटैक करते हैं मोदी जी को, जब ये अटैक करते हैं स्मृति ईरानी को, तब सब ठीक है। गलत बात है। इनके अध्यक्षा पे सवाल पूछना, तब इनको तू तड़ाक पे आ जाते हैं। ये तब ये तू तड़ाक पे आ जाते हैं। स्मृति ईरानी औरत नहीं है। क्या क्या नहीं कहते हैं आप लोग स्मृति ईरानी को लेकर? क्या क्या नहीं कहते हो आप लोग? क्यों? आपके सामने नहीं, आप बाकी औरतों को आइटम बोलेंगे, आप बाकी औरतों को जो मन सो बोलेंगे, आप बोलेंगे बताओ स्मृति ईरानी पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है? आप बताइए। हमने कहा, हमने सिर्फ आपको पूछा कि बताइए प्रोफेशन क्या है, तो आप प्रोफेशन में फिर तक गुस्सा गई। कौन सा? आप बता दीजिए टीचर थी, इसमें क्या खराब है? और मैं किसी प्रोफेशन को खराब नहीं मानता हूँ, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता है। बहुत और बहुत नफरत फैलाने वाली है। चलिए छोड़ दीजिए रोहित जी, आप देखिए क्या हाल हो रहा है। ठीक है, प्लीज आप शांत हो जाइए। सही होते हैं। अजय आलोक, चित्ररंजन गगन, दोनों आपको स्क्रीन पे लाते हुए। अजय आलोक, 10 लाख नौकरी, 19 लाख नौकरी, पकड़ के डीएम लगा देंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूं आपको रोहित जी, 10 लाख नौकरी, 19 लाख रोजगार। रामिश ने कहा 19 लाख रोजगार, एक जिम्मेदार पार्टी ने कहा। सुनिए, दोनों में बहुत अंतर है। एक रोजगार का मतलब 4 नौकरी निकल जाएंगी उससे। खैर, जिसको ये समझना है वो समझेगा। अब मैं समझाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ, चित्ररंजन जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा। सुप्रिया जी भी बैठी हुई हैं, उनसे भी एक बात पूछना चाहूँगा। क्या ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स नहीं है कि लालू स्कूल ऑफ ग्रोइंग बिजनेस में नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाया जाता था? कम से कम 50 नाम हैं, रघुनाथ झा से लेके मोहम्मद शमीम से लेके राकेश रंजन से लेके आपको ललन चौधरी से लेके हृदय नारायण से लेके सब लोग हैं जिनका सीबीआई कोर्ट में जिक्र है एफिडेविट के साथ। बिल्कुल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसमें एक नाम और आता है, मंगरू यादव। सच्चाई है या नहीं कि मंगरू यादव की ज़मीन दान कर दी गई? मंगरू यादव बेचारे लालू यादव के स्वर्गीय भाई, उनकी ज़मीन उनके बेटों से दान करवा दी गई तेजस्वी यादव के नाम पे। तो इस तरह से 10 लाख नौकरी बांट के बिहार के 10 लाख मंगरूओं को कब तक ढूंढेंगे? मंगरू बिहार का परेशान हो गया है। बिहार में एक कहावत चल गई है कि मंगरू भैल बीमार कि तेजुआ सटल रहे। कितने मंगरूओं को और मारोगे नौकरी देने के नाम पे? आप कहते हैं जातिवाद नहीं करेंगे, 144 टिकट में 75 यादवों को टिकट दे दिया, ये जातिवाद नहीं तो क्या है? और किसी से मुफ्त में नहीं दिया, सब लोग चिल्ला के कह रहे हैं पैसे लिए गए हैं। ये क्या है ये सब? कब तक चलाएंगे इस तरह से?
हाँ, मंगरू पूछता है नौकरी कब वापस, जमीन कब दोगे। आज बिहार की जनता को एक संदेश है कि ये बोले नौकरी देने सुप्रिया जी, तो आपके कांग्रेस पार्टी के भी मंगरू पूछेंगे कि तेजू भैया, मंगरुआ पूछा था मंगरुआ के जमीन कब लौटाई। ठीक, मंगरू के जमीन कब लौटेगा चित्ररंजन जी बताइए। ओके चित्ररंजन जी, पहले ललन चौधरी की जमीन कब लौटेगी बताइए। पहले 10 लाख जमीन नौकरी देके जमीन लेंगे, ठीक, कब तक चलेगा। ओके अजय जी जवाब सुन लीजिए उनका। आपके बड़े भाई बोल रहे हैं, कोई गलत आरोप हो तो बताइए, ये सच्चाई है। आपने कहा मेरे बड़े भाई जैसे चित्ररंजन जी, अब उनका जवाब सुन ले। रोहित जी बोले चित्ररंजन रोहित जी, इन लोगों की आदत है, अजय जी तो बहुत सूझे हुए लोग रहे हैं, लेकिन संगत ऐसे लोगों का पड़ गया जहां केवल जो है जुमला और दुष्प्रचार ही राजनीति का सहारा है और आधार है। आप रख ही तो नहीं पाए, उसका असर पड़ा है। ये तो आ गए थे आपके पास। मुद्दा है, मुद्दा पर ये बात नहीं करेंगे, आप लोग रख ही नहीं पाए अपने साथ। कहीं भी देखिएगा जब आप सवाल उठाइएगा बिहार का, तो ले आएंगे पाकिस्तान का मामला। तो यह जब आप उठाइएगा, ये मंगरू तो बिहार के ही हुए ना सर, ये मंगरू यादव पाकिस्तान के तो नहीं हुए ना। नहीं सुन लिया जाए, हम जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया है बजाबता से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने खंडन किया है, लेकिन इन लोगों की आदत पड़ी हुई है। अब चूंकि जो मुद्दा है, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर बोल नहीं सकते हैं। यह नहीं बोल सकते, यह नहीं डॉक्टर साहब, यह नहीं बोल सकते हैं कि वोट आप जन कल्याणकारी सरकार में होते हुए आप जो है सौदेबाजी कीजिएगा कि मुझे वोट दो, तब मैं कोरोना का वैक्सीन दूंगा। शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि जो है सब वोट दोगे तब मैं फ्री में वैक्सीन दूंगा कोरोना का। अब इससे बताइए जो जिन लोगों की सोच इस स्तर पर हो, जो लोग इस ढंग से मंगरू भाई बीमार तेजुआ सटल रहे, बिहार में 10 लाख मंगरुओं को खोया जा रहा है। कुछ हो सकता है क्या? बिहार की जनता सावधान रहे। रोहित जी इनसे आप पूछिए, बजट की बात इन्होंने सावधान रहिए, लेकिन इनका बस चलेगा तो मरने पे भी टैक्स लगाएंगे ये लोग। सरकार नहीं, इनसे यह पूछिए कि बजट का कितना % सरकार खर्च किया, जवाब नहीं देंगे। इनसे यह पूछिए कि सरकारी खजाने का राशि निजी खातों में कैसे बता दीजिए, मंगरू यादव लालू जी भाई थे या नहीं, कैसे हो गया, उनकी जमीन लिखवाई या नहीं की बात कर रहे हैं। चलिए ब्रेक पर जाने का समय हो रहा है, उसके पहले सुप्रिया सुने उंगली उठाए हैं और संबित पात्रा प्लॉट लिखवाया है नहीं। ओके सर, ओके 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 सुप्रिया जी घोषणा पत्र क्षेत्र में इनके नेता को जाने की स्थिति। ओके चित्ररंजन जी उसका जिक्र आया ना, चित्ररंजन जी उसका जिक्र आया ना, तस्वीरें दिखा तो रहे लगातार, कौन कौन मंत्री को भागना पड़ रहा है प्रचार छोड़ के, किस किस को गांव वाले रोक दे रहे हैं कि नहीं हम अपने इलाके में नहीं आने देंगे। सुप्रिया जी लेकिन फिर मेरा सवाल है, घोषणाएं क्या केवल घोषणाओं के लिए होती हैं? चुनाव में जितनी बातें कही जाती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में या जहां जहां छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपने जहां सरकारें बनाई और रोजगारों के वादे किए या नौकरियों के वादे किए, वहां कौन पकड़ पकड़ के डीएम लगा दिया आपने लड़कों को कि तुम बेरोजगार थे, आओ तुमको अधिकारी बना रहे हैं, खाली मत घूमो, हमारी सरकार आ गई है? नहीं है ना ऐसा? नहीं ऐसा हुआ रोहित जी, आपके ना कहने से मैं नहीं मानूंगी। राजस्थान में जाकर देखिए कैसे कैसे कानून बने और कैसे कैसे हमने स्वरोजगार की योजनाएं बनाई है। छत्तीसगढ़ में हमने न्याय कहा था, हमने न्याय लागू किया। हम 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी वाले आदमी नहीं है ना हम लोग बात करते हैं ठीक वाली। और पूरा बिहार, क्योंकि आलोक जी बोल रहे थे आज बिहार क्या कह रहा है, पूरा बिहार कह रहा है क्या किए हैं 15 साल में, रौरा तो से हो ना पाई। और अब क्या आपके उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, लालच में जाते हैं बिहारी बाहर कमाने। जो मुख्यमंत्री साहब है वो घूम घूम के कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, आपको जनता भेजेगी बाहर, रौरा से हो ना पाए, यही सच है। ये मंगरू के जमीन संबित जी लास्ट कमेंट फटाफट 30 सेकंड है। संबित जी 30 सेकंड लास्ट कमेंट, देश के लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि भैया तुमको वैक्सीन के लिए इलेक्शन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वैक्सीन सबके लिए है? जब सब शांत हो जाएं, बिहार की जनता। देखिए मैं एक बड़े विषय को रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए रोहित जी, आप याद करिए इससे पहले बिहार में चुनाव होता था 90 के दशक में, तो 300-400 लोग प्रत्येक चुनाव में मारे जाते थे। लोग बम और तमंचे खरीदने के बाद चुनाव में वोटिंग होता था। उस जमाने से आज भय मुक्त चुनाव हो रहा है, ये कोई कम बड़ा कमती बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हम वैक्सीन पे डिबेट कर रहे हैं, शिक्षा पे डिबेट कर रहे हैं। सोचिए जमाना था किडनैप होते थे लोग, मारे जाते थे लोग वोटिंग करते समय, 300 से 400 लोग मारे जाते थे। ये देखिए बीच में चिल्लाने का काम शुरू हो गया। ये बीच में चिल्लाते क्यों हैं? पात्रा जी डरा के वोट लीजिएगा।
ये क्या किए हैं? पहले उठाइए जाके वो राहुल गांधी जो पड़े हुए हैं सड़क के बगल में, बाद में क्या किए हैं पूछिएगा। पड़े हुए हैं सड़क के बगल में, 2014 से उठे ही नहीं है। मुद्दा भटक गया। बहुत बड़ा सवाल हमने आज आपसे पूछा था, क्या बिहार में इस बार नौकरी रोजगार के वादे पूरे होंगे? जो लोगों ने जवाब दिए 42% लोगों को लगता है, 42% को लगता है हाँ, जबकि 58% यानी कि 58% लोगों को लगता नहीं है कि वादे पूरे होंगे। छोटा सा ब्रेक, ठीक 6 बजे हल्ला बोल बिहार से ही होगा अंजना के साथ। आप देख रहे हैं आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।